मानव महिमा मानव से ब्रह्म। मानव महिमा अनंत, कोख में आया माँ के मानव अनंत। निराकार से आया, अनंत ब्रह्मांड से आया माँ के कोख में। कोख ने पाला, बड़ा किया। 9 महीने लग गए। कोख, माँ की कोख, सृजन करती की कोख, पोषण करने वाले की कोख, पल पल सुधि रखने वाले, ख्याल रखने वाले, एक साथ 2 जीवंत का ख्याल रखने वाले। कोख का तो पता नहीं, अत्यंत सूक्ष्म से विकास, एक आभास माँ को, प्यारी को, जन्मदात्री को, जो खुद अनंत संभावनाओं लेके आई। सृजन की संभावना, आनंद की संभावना, आनंद से सृजन, सृजन से आनंद। पालन पोषण, जी भर, जितना भर किया जा सकता, माता पिता ने पालन पोषण किया। धरती पर आया बालक या बालिका, शिशु ने जन्म लिया माँ के गर्भ से। जन्म लेने के बाद जन्मदात्री भी माँ कहलाई। सारी पोटेंशियल संभावनाएं धर्म माँ की विकसित होने लगी, स्पष्ट होने लगी। एक स्त्री माँ के आनंद सृजन, माँ के सृजन करता रूप को स्पष्ट की, धारण की। एक माँ, एक स्त्री जो अभी तक स्त्री थी, माँ थी, कोख में पाल रही थी। पूरा जीवन निछावर, प्राण पोषण सब कुछ करते हुए खुद निहाल हो रही थी, आनंद से भर रही थी। जन्म हुआ, बच्चा धरती पर आया, शिशु धरती पर आया, आनंद का ठिकाना न रहा। स्त्री मां बन गई। सृजनकर्ता का आनंद, सृजनकर्ता का सुख क्षण क्षण भोगने लगी। बड़ी होशो हवास, जागरूकता से, संवेदनशीलता से। मां कितना जीवंत शब्द है यह। सारी सभ्यताओं में ऐसा ही है, मां से ही शुरू होने वाला है, जो गूंजता है। मां, मदर, मम्मी, अम्मा, देखते हैं सब में गूंज है, रस है, विस्तार है, सृजन की संभावना है। मानव ने ही तो किया, ये नाम भी तो मानव ने ही दिया। मानव की महिमा, आनंद सृजन, सृजन से आनंद, आनंद से आनंद के लिए सृजन, पोषण, विस्तार, सब में आनंद।
महिमा मानव की। सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म से कोख में आया, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसके ही कृपा से उसने ही तत्व को अपने तत्व को भेजा, ब्रह्म तत्व को, और माता पिता के तत्व से मिलकर सृजन हो गया, कोख में एक तैयार हो गया जीव की जीव की संभावना। अब संभावना बढ़ने लगी। वो ब्रह्म भी, वो परमात्मा भी जो आकार को पोषण करते हैं, वो उस रूप को भी जो खुद निराकार है, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, आनंद कंद हैं, उन्होंने ही अपने निराकार अनंत संभावनाएं लिए स्वरूप को आकार में मां के कोख में डाल दिया। आ गए, डाल नहीं दिया, आ गए ब्रह्म आ गए कोख में। और सब अब जीव के साथ मिलकर, मानव के तत्वों के साथ, माता पिता के तत्व यानी मानव के तत्व के साथ मिलकर, एक नर एक नारी के तत्व से मिलकर अनंत की ओर बढ़ चले। अब आकार लेने को चले। अभी निराकार थे, अभी आकार में आ गए और चले। अभी आकार का विस्तार होना है, आकार का विस्तार होना है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, लीला तो अभी शुरू हुई है, आनंद तो अभी अंकुरित ही हुआ है, हाँ, सृजन तो अभी अंकुरित ही हुआ है। अब फैल रहा विकास, जन्म तक सोचिए। चिकित्सक भी रहस्य से भरे रहते हैं। बच्चा का गर्भ में आना, विकास होना, 9 महीने तक मां का पालना, चुनौतियों का, शारीरिक चुनौतियां, मानसिक चुनौतियां, कई तल पे, सूक्ष्म तल पे, जो समझ में नहीं आती है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आती। संभालते हुए कितने क्या कहते हैं करना पड़ता है, समझ से भी, कृत्य से भी, सेवा से भी, पोषण से भी लोग करते रहते। अब वह ब्रह्म निराकार जन्म ले लिया, प्रकट हो गया आकार रूप में। मानव की महिमा, अब आ गए पूर्ण मानव। अब महिमा गई, अब महिमा ब्रह्म जो प्रकट साधारण मानव का शरीर धारण किया उन्होंने, मानव यानी साधारण धारण कर लिया, मानव रूप, मानव जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। अब रहस्य बड़ा है, जन्म से अभी तक, गर्भ से अभी तक, यानी गर्भधारण से लेके जन्म तक भी रहस्य, बड़ा रहस्य। अब जन्म के बाद फिर रहस्य ही रहस्य, विकसित हो रहा है रहस्य, पालन पोषण विकास, उसके मन का विकास, विवेक बुद्धि हृदय का विकास, शारीरिक विकास, शैक्षणिक, अनेक तलों पर उसके विकास में सहयोग। सहयोग मिलता गया, शिशु बढ़ता गया, शिशु अब बालक हो गया। 5 साल तक बहुत संभालने की जरूरत है, बहुत नाजुक होता है। अभी अभी आया है वह निराकार से, अनंत का स्वामी है, जिसको समझ ही नहीं सकते, कोई नहीं, कोई शास्त्र नहीं समझ सकता, कोई विज्ञान नहीं समझ सकता, कोई डॉक्टर नहीं समझ सकते, कोई माँ नहीं समझ सकती, केवल धारण करिए जैसा जो है, गर्भधारण के समय से लेके जन्म तक बस धारण करती है, जो हुआ स्वीकार करती है, श्रद्धा से, अहोभाव से, बल्कि कहिए ग्रेटफुलनेस, लविंग ग्रेटिट्यूड से
कि मैं माँ बन गई, मैं माँ बन गई। पिता कहते मैं पिता बन गया। घर कहता है कि मुझे एक नन्हा बच्चा मिल गया, एक घर को बच्चा मिल गया, एक भगवान का आगमन हो गया शरीर रूप में, मानव रूप में। बच्चे को सब भगवान मानते, उसकी निर्दोषता, उसकी पवित्रता, उसकी पूर्णता, उसके खेल, उसकी हंसी, उसके आभा, उसके आसपास जो लावण्य है, सब दिव्यता लाता है, दिव्यता का झलक दिखाता है। तब आगे और चर्चा करेंगे आगे और चर्चा करेंगे।